हिंद महासागर में स्थित दो खूबसूरत द्वीप समूह लक्षद्वीप और मालदीव इन दिनों एक दूसरे के साथ पर्यटन के युद्ध में उलझे हुए हैं। दरअसल भारत सरकार लक्षद्वीप को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है। इसके लिए भारत सरकार लक्षद्वीप के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ाने, नए पर्यटन सुविधाओं के निर्माण और लक्षद्वीप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विज्ञापन अभियान चलाने जैसे उपाय कर रही है। इससे मालदीव को चिंता है कि लक्षद्वीप के प्रचार से मालदीव के पर्यटन उद्योगों को नुकसान हो सकता है। मालदीव भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। दरअसल इस तनाव की शुरुआत खुद मालदीव ने की थी। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजू ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान जुलाई 2023 में इंडिया आउट नामक टी शर्ट पहनी थी। इन्होंने टी शर्ट पहनकर एक वीडियो भी साझा किया था, जिसमें उन्होंने भारत के मालदीव में हस्तक्षेप की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि भारत मालदीव की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहा है और उसे मालदीव से बाहर निकल जाना चाहिए। मोहम्मद मुजू के इस बयान से भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव बढ़ने लगा। मोहम्मद मुजू ने 2023 के चुनाव में सितंबर को जीत हासिल की थी और उनकी जीत से मालदीव में भारत के प्रभाव में कमी आने की उम्मीद थी। पुराने प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली भारत समर्थक माने जाते हैं, जबकि मुइज चीन समर्थक माने जाते हैं। प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली के समय भारत और मालदीव के संबंध काफी अच्छे थे, जिनके चलते 20 जून 2019 को मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोलॉजी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच जल विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग किया जाना था। समझौते की अवधि 5 वर्ष थी और यह 20 जून 2024 को समाप्त होनी थी, जिसे फिर से रिन्यू किया जाना था। परंतु मोहम्मद मुजू ने चीन से नजदीकियों को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया और दिसंबर 2023 में मालदीव सरकार ने भारत के साथ हाइड्रोलॉजी समझौते को नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया। इस फैसले से भारत के साथ मालदीव के संबंधों में तनाव बढ़ने लगा और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 3 जनवरी को लक्षद्वीप यात्रा पर थे। उन्होंने यहाँ से अपने पिक्चर्स और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए और पर्यटकों को लक्षद्वीप को अपने पर्यटन स्थल चुनने के लिए अपील की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर कहा कि लक्षद्वीप सिर्फ द्वीपों का एक समूह नहीं है, यह परंपराओं की एक कलातीत विरासत है और इन लोगों की भावना का एक प्रमाण है। बट पीएम के इस प्रकार लक्षद्वीप को प्रमोट करने और ट्विटर पर पोस्ट से मालदीव के कुछ मिनिस्टर को मिर्ची लग गई और मालदीव के मिनिस्टर मरियम सियाना ने ट्विटर पर पोस्ट किया, व्हाट ए क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल मिस्टर नरेंद्र डाइवर विद लाइफ जैकेट। साथ ही एक और मिनिस्टर ये पोस्ट करता है, द मूव इज ग्रेट, हाउएवर द आइडिया ऑफ कंपीटिंग विद अस इज डेल्यूशनल, हाउ कैन दे प्रोवाइड सर्विस वी ऑफर, हाउ कैन दे बी सो क्लीन, द परमानेंट रूम स्मेल इन द रूम्स विल बी द बिगेस्ट डाउनफॉल। और सबने भारत के खिलाफ ऐसे ट्वीट किए, साथ ही भारतीयों के खिलाफ बातें भी करने लगे। इससे भारतीयों की देशभक्ति जाग उठी और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी मोदी की तरफ से मैदान में उतर गए। इस सबसे मालदीव टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा और वहाँ जाने वाले इंडियंस ने 8000 से ज्यादा होटल बुकिंग और 2000 फ्लाइट कैंसिल किए, जिस वजह से मालदीव को काफी नुकसान हुआ और इन सबको माफी मांगनी पड़ी। साथ ही मालदीव के 3 मिनिस्टर को सस्पेंड करना पड़ा। इन सब में पीएम नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप यात्रा पर जाना कोई छुट्टियां मनाने के लिए नहीं था, बल्कि उन्होंने सोच समझकर लक्षद्वीप यात्रा का प्रोग्राम बनाया था। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी हद तक निर्भर है। पर्यटन से मालदीव की जीडीपी का लगभग 25% हिस्सा आता है। भारत के साथ इस बर्ताव का मालदीव को सबक सिखाने के लिए मोदी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू किया, ताकि मालदीव की जगह टूरिस्ट लक्षद्वीप को चुने। लक्षद्वीप के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या को दोगुना किया गया। नए पर्यटन सुविधाओं का निर्माण किया गया, जिसमें होटल, रेस्टोरेंट और पर्यटक आकर्षक शामिल हैं। लक्षद्वीप के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी खुद प्रमोशन के लिए लक्षद्वीप यात्रा पर निकले, जिसके रिजल्ट दिखना भी शुरू हो गए हैं। इसमें बड़े बड़े सितारे भी उनके साथ लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी बिना किसी फीस से। ऐसी नीति तो मोदी ही सोच सकते हैं। अपना विचार कमेंट में जरूर बताएं।